अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो कि हमारी लास्ट इक्वेशन है इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की टॉपिक की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लें तो हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के लिए ये ग्राफ यूज किया था। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम यही ग्राफ यूज करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने क्या कंसीडर किया था इस ग्राफ के अंदर? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को यूज करते हुए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी। ठीक है, उसके बाद जब हमने सेकंड इक्वेशन ड्राइव की तो सेकंड इक्वेशन में हमने डिस्टेंस को लिया और सेकंड इक्वेशन ड्राइव की। ठीक है, अब हमें थर्ड इक्वेशन ड्राइव करनी है। थर्ड इक्वेशन के लिए हम एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों को यूज करके हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में किया था कि हम सबसे पहले थ्योरी देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वही लिखते हैं, उसके बाद जो है हम मैथमेटिकल स्टेप्स यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह कंसीडर अ बॉडी। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी वी। कि हमारे पास बॉडी है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है अपनी इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इंटरवल ऑफ टी, ठीक है, इट कवर्स सम डिस्टेंस एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf। इट कवर्स सम डिस्टेंस, डिस्टेंस s। ठीक है, तो उसकी टाइम इंटरवल के बाद इसमें कोई डिस्टेंस कवर किया और इसकी वेलोसिटी हो गई vf। ठीक है, इसकी वेलोसिटी की चेंज होने से vi से vf होने से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो बातें आ गई। ठीक है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा बुक में आपको लिखा है कि हम टाइम भी यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे, तो जरूरी नहीं है आप यहां पर ना भी करें। अगर हम पैराग्राफ में नहीं लिखते क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें बेसिकली टाइम है नहीं, तो इसलिए हम यहां पर ना भी मेंशन करें तो चलेगा बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर, कंसीडर अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, moves in a straight line with initial velocity, with initial velocity vi। ठीक है, after after it covers a distance। अब मैं टाइम का जिक्र नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, आफ्टर इट कवर्स द डिस्टेंस इट्स वेलोसिटी बिकम्स, its velocity becomes vf, hence acceleration is produced। ठीक है, acceleration is produced। तो ये हमने थ्योरी लिख दी। ठीक है, अब देखिए बात सुने। अब असल में करना हमें ये है कि हमारे पास ये जो टोटल पूरा एरिया है, ब्लू वाला, ये सारा, ये वाला सारा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने किया ये था कि हमने इस पूरे एरिया को, क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर शेप पता नहीं चल रही थी कि क्या है, तो हमने इस शेप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक कहलाता था आपका राइट एंगल का एंगल, ठीक है, और एक कहला रहा था आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमने इन दोनों के ऊपर अलग अलग फॉर्मूले लगा के, दोनों के एरिया के अलग अलग फॉर्मूले लगा के हमने इन दोनों को सम अप करके डिस्टेंस निकाल लिया था। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब अगर मैं बात करूं कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो इसका टोटल, हम करेंगे वही स्टेप जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, पहले लिखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व इज द डिस्टेंस covered by a body that is S। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो एरिया अंडर द कर्व है या एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास जो ये पूरा एरिया है इस किस्म का, हम पूरा यूनिट जो है वो कंसीडर करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम इसको सॉल्व करने के लिए ये पूरा एरिया कंसीडर करेंगे, ठीक है। अभी एक्सीलरेशन की बात करेंगे हम, पहले हम इस डिस्टेंस को देखेंगे, यानी कि इस एरिया को देखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो एरिया है ना, बेसिकली ये एक शेप है जिसको कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक है। ये शेप क्या होती है, ये शेप बेसिकली हम जो है ना वो इमेजिन करते हैं कि ये जो पैरेलल साइड्स हैं, ये जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं, अगर इनका एवरेज ले लिया जाए, इनका अगर एवरेज ले लिया जाए और इसकी हाइट से ये वाली इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमारे पास इस ट्रेपेजियम का क्या आ जाता है, टोटल एरिया। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये वाली शेप है ना हमारे पास, ठीक है। ये शेप है हमारे पास। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया। या तो आप इसको रेक्टेंगल कह लें या फिर आप इसको स्क्वायर कह लें, दोनों हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि ट्रेपेजियम की साइड्स कैसी है। तो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर हमारे पास बन गया। अब देखिए, जो ये वाली साइड आ रही है ना हमारे पास, ये जो साइड बच गई है हमारे पास, जो ऑलरेडी शेप बनी हुई है, इसको अगर मैं हाफ इसमें डिवाइड करूं, अगर मैं इसको हाफ डिवाइड करता हूं, तो मैं ये वाली लाइन इस तरीके से कुछ एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। यहां पर इसका परपेंडिकुलर गिराऊंगा, तो ये जो एरिया होगा, ये वाला जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा ये वाले एरिया के, ठीक है। ये दोनों शेडेड एरिया जो है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब ये पीस मैंने उठा के इसकी शेप टर्न करके मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो इसका मतलब ये एक शेप बन गई, मतलब ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, ठीक है, वो बराबर होता है इन दोनों पैरेलल साइड्स की, किसके बराबर, एवरेज के बराबर। यानी कि दोनों साइड्स, मिसाल के तौर पर मैं ए और बी इसका नाम दे रहा हूं, तो ए प्लस बी के एवरेज के बराबर, यानी कि इनके रेशो के बराबर, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी हाइट, यानी कि ये वाली, समझ आ रही है। तो ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट जो है हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको रफ वर्क में यूज करना है तो आप लोग ये बिल्कुल बल्कि कर लें, अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, तो याद रखिएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम देखते हैं कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है क्या, ठीक है। पहले यहां पर मैं मेंशन कर लेता हूं कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि एस है, ठीक है। और एस और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर किसके हैं, दोनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब यहां पर इस बॉक्सेस के अंदर हम यहां से पिक्चर से देख के, इस ग्राफ से देख के हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए, दोनों पैरेलल साइड्स, तो एक तो साइड ये रही, ठीक है, और एक साइड ये रही पूरी। तो एक साइड आपकी ओ ए है, देखिए ओ से लेकर ए तक एक साइड ये है, और एक साइड है आपकी बी से लेकर डी तक। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ओ ए और बी डी, ठीक है, ओ ए प्लस बी डी डिवाइड बाई 2, प्लस हाइट इसकी कितनी है, हाइट इन सेंस ओ डी, यानी कि जो टाइम है कवर कर रही है ये वाली साइड, ठीक है। क्योंकि एक तो देखिए ये कवर कर लिया ना हमने, पैरेलल साइड कवर कर ली, तो ये एक साइड ये रह गई, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर ओडी, ठीक है। यहां तक समझ आ गई, कोई इशू, ठीक है। तो आगे ओडी, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहां तक हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, क्यों, क्योंकि हमने डिस्टेंस को देख लिया। अब मैंने आपको कहा था कि हमें एक्सेलरेशन भी कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब हम एक्सेलरेशन पे आते हैं। तो देखिए, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ को याद करें तो एक्सेलरेशन क्या था, स्लोप क्या था, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो बेसिकली स्लोप आएगा ना, और स्लोप बराबर होता है y ओवर x के, ठीक है, यानी कि y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। तो अगर हम स्लोप का लिखें, ठीक है, तो स्लोप ऑफ a speed time graph shows an acceleration, ठीक है,
shows an acceleration. Therefore slope is equals to y over x. अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू क्या है bc, y की वैल्यू है हमारे पास bc डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या है, x हमारे पास ये रहा a और c, तो a आ गया ac। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, यानी कि स्लोप इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर पहले इक्वेशन नंबर 2 हम लिख लेते हैं कि स्लोप हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू bc ओवर ac। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के ऊपर आप देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एस लिखा हुआ है ना, ये एस है, ये डिस्टेंस है ना, तो जब मैं राइट हैंड साइड को राइट हैंड से मल्टीप्लाई करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने जब एस को 2a से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई लिख देते हैं यहाँ पर बोथ इक्वेशन। ठीक है, तो एस को जब a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज लिखते हैं ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ओ डी, मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ए सी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड राइट हैंड के साथ और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ठीक है, अब ज्यादा समझ गए। अब देखें यहां पर जो है, ये जो ओडी है, ये जो ओडी है, ये एसी के क्या है, इक्विवेलेंट है। देखें एसी ओडी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, तो इसलिए ये ओडी से ये एसी हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सिंपल ये कैंसिल हो सकता है, सॉरी डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल हो सकता है, तो ये हो गया कैंसिल। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, ये 2 है, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी, ठीक है, इनटू बी सी। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। अब जरा मैं ये बता दूं, बस 2 स्टेप है, उसके बाद थर्ड इक्वेशन आपकी ड्राइव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, देखें अब देखें हमारे पास ओ ए प्लस बी डी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास ये हो गया 2as इज इक्वल्स टू, अब देखें ओ ए और बी डी की वैल्यू देखें, ओ ए की वैल्यू वी आई होगी और बी डी की वैल्यू वी एफ, तो यहां पर आ जाएगा वी आई प्लस वी एफ, ठीक है, इनटू ओडी। अब ओडी है क्या, बेसिकली ओडी हमारे पास क्या है, ओ से लेकर डी तक, ओ से लेकर डी तक बीसी, तो बीसी हमारे पास है ये, और बीसी वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो हमने स्पीड टाइम लेफ्ट के अंदर यूज किया था, कि हम ऊपर वाली बीडी में से इस सीडी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीडी में से सीडी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बीसी। तो हम यहाँ पर और मेंशन भी कर देते हैं कि सेंस बीसी जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, बीडी माइनस सीडी के। ठीक है, देयरफॉर हमने यहाँ पर बीसी की जगह ये पुट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बीडी और सीडी की वैल्यू लिखेंगे, तो 2as इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय बीडी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी एफ, क्या है, वी एफ माइनस सीडी की वैल्यू हमारे पास वी आई। ठीक है, तो इसको भी मैं रियलाइज करके लिखेगा इसी की तरह, क्योंकि साइन चेंज होगी तो वैल्यू चेंज होगी आगे पीछे, तो कोई मसला नहीं है कि ये प्लस ही है, तो वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, वो कौन सा, कि ये अगर ए है और ये बी है तो ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम इस पूरी वैल्यू को जो राइट हैंड साइड पे है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ड्राइव। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्योंकि जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है ना, और टिपिकल भी है थोड़ी सी, कि इसको आपको कॉन्सेप्चुअल है कि आपने कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद जो है आपने इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ी सी लेंथी है बट इजी है, अगर आपको समझ में आ गया। आप लोग अगर इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो ये याद नहीं हो सकती, ठीक है। आपने इसको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें एक्सेलरेशन एज वेल एज डिस्टेंस को कंसीडर करके थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया अंडर द कर्व लिया, और एरिया अंडर द कर्व करके हमने एक ट्रेपेजियम कंसीडर किया, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना सीखा, और उस एरिया निकालने के बाद हमने उसको डिस्टेंस का नाम दिया, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व हमारे पास डिस्टेंस होता है। उस डिस्टेंस निकालने के बाद हमने एक्सेलरेशन को कंसीडर किया, और एक्सेलरेशन चूंकि स्लोप होता है, स्पीड टाइम ग्राफ हमने स्टडी किया था, तो स्लोप को हमने क्या किया, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से जो है वो फिगर सामने आई, ठीक है। और जब हमने इसकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ड्राइव होके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल गई, जिसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, जिसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है। और ये जरूरी भी नहीं है कि हर इक्वेशन में जो है ये चारों चीजें आए, मतलब टाइम, एक्सेलरेशन, वीएफ और वीआई, चारों चीजें इसमें आए। जो भी इनसे रिलेट करेगी वो यहाँ पर आ सकती है। अब देखिए, वीएफ इज इक्वल टू वीआई प्लस एटी, ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर मैं इसको वीएफ को इससे रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, तो टी आ जाएगा ना। तो इट डजंट मैटर कि अगर यहाँ पर टी नहीं आ रहा तो इसका मतलब टी इसमें है ही नहीं। टाइम तो ले रही है ना बॉडी कवर करने के लिए, क्योंकि टाइम तो नहीं रुकता, तो टाइम हर जगह मौजूद है, क्योंकि हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।